इतनी 3000 महिलाओं का रेप करा, उसके बाद वो महिलाओं की उंगली काट लेता था, उसके बारे में अनपढ़ राजों को कुछ पता ही नहीं है। इसलिए अमित शाह को कोई नहीं चाहता प्रधानमंत्री बनाना। हमारा तो जो भी बनेगा वो ईमानदार होगा, कट्टर ईमानदार होगा, इनकी तरह नहीं होगा झोला उठा के चले जाएंगे। अब तो झोले वोले की पूरी तलाशी होगी, जब जाने देंगे हम लोग। कि उन्होंने पूरे देश के सामने ये बात मानी है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ उनके पास एक चवन्नी का भी जो भ्रष्टाचार का सबूत है भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। उन्होंने जानबूझ के मन घड़ंत कहानियां बनाकर अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने की कोशिश की है। जो टीवी में वो आए थे, उनके खुद के इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि केजरीवाल बहुत चालाक है, इसलिए हमें कोई सबूत नहीं मिल पा रहे हैं उनके खिलाफ। तो ये तो जानबूझ के हम लोगों को परेशान करने वाली बात है। अगर हम मोदी वॉशिंग पाउडर में नहीं नहा रहे हैं, नहीं धुल रहे हैं, तो फिर हमें जेल में जाना है। दो ही ऑप्शन छोड़े हैं भारतीय जनता पार्टी ने। अगर वो जीतते तो उन्हें सिंपैथी से जीतेंगे। एक बार बताइए, नरेंद्र मोदी जी 3000 महिलाओं का बलात्कार करने वाले बलात्कारी के लिए प्रचार करते हैं। प्रधानमंत्री ने सजने संवरने में कितना पैसा बर्बाद हो रहा है, देश का पैसा नहीं है वो। ये संवरने की बात समझ नहीं आई, क्या कह रहे हैं आप? मेकअप आर्टिस्ट जो उनकी आती है, कितना पैसा लेती हो बताया आपको महीने का? ना सर पैर की बातें प्रधानमंत्री जी करते हैं, उनके पास मुद्दों की कोई बात नहीं है। ये उन्होंने राम मंदिर ला दिया। अरे राम मंदिर को खाने को थोड़ी देगा। ये कहते हैं जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। एक बताओ, राम को दशरथ जी लाए थे, वो उनके पुत्र थे। ये राम को ये खुद लेके आए। 12 बजे 4 तारीख को पिक्चर रिलीज होगी। उस पिक्चर का नाम होगा एक थी भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, पूरे विश्वास के साथ आप ऐसा बोल रहे हैं? हमें पूरा विश्वास। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवार्ता। मैं निधि पाल और इस वक्त मौजूद हैं हम मयूर विहार दिल्ली में, और हम बात करेंगे यहाँ पर आप पार्टी की प्रवक्ता हैं प्रतिभा जी से। इन्होंने बहुत सारे काम किए आपके समर्थन में, और आपसे ही रिलेटेड बात पूछेंगे, क्योंकि चुनाव चल चुके हैं और रिजल्ट आने वाला है। और केजरीवाल जी उस चुनाव रिजल्ट में दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, वो सवाल हम प्रतिभा जी से पूछेंगे। कि नमस्कार प्रतिभा जी, कि जो अब रिजल्ट आने वाले चुनाव में केजरीवाल कहीं आप पार्टी कहीं नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? देखिए, आम आदमी पार्टी बड़े धुआंधार तरीके से आपको नज़र आएगी, और इस बार के रिजल्ट में भी आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी जीत दर्ज हासिल करने वाली है। कल पंजाब में भी चुनाव है। मैं दिल्ली के सभी वोटरों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतने बढ़ चढ़ कर चुनाव में हिस्सा लिया, और आम आदमी पार्टी पर जो उनका विश्वास था उन्होंने वो बनाए रखा। और अरविंद केजरीवाल जी ने जो भी दिल्ली की जनता से वादे किए वो उन पर खरे उतरे हैं, और ऐसा ही अब पंजाब में भी आपको देखने को मिलेगा, हरियाणा में भी ऐसा ही हुआ है। तो जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर जनता का हमें बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। जनता हमारे साथ है। क्या क्या वादे जो पूरे हो गए हैं आप बता रहे, वादे जो है खरे उतरे हैं, क्या क्या वादे? देखिए, दिल्ली में उन्होंने कहा था कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो मुफ्त मिल रही है। 400 यूनिट हाफ है। 2000 लीटर पानी फ्री मिल रहा है। जो नॉर्मल परिवार के लोग हैं उनका 0-0 आ रहा है। आप बस की बात कर लीजिए, महिलाओं की बस यात्रा बिल्कुल फ्री है, और मोहल्ला क्लिनिक में इलाज पूरे फ्री हैं, सारे टेस्ट वहाँ पर फ्री किए जाते हैं। और बुजुर्गों के लिए जो तीर्थ यात्रा योजना है उसमें सब कुछ फ्री है। और दिल्ली में फरिश्ते योजना है, कई सारी ऐसी योजनाएं हैं तमाम जिसमें दिल्ली सरकार ने काम किया है, और वो उन वादों पर खरे उतरे हैं। अब अरविंद केजरीवाल जी ने एक और घोषणा की है। महिला दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने करा था कि महिला सम्मान योजना, जिसके तहत हर महिला को, हर बच्ची को जो 18 साल से ऊपर है, उनको 1-1 हज़ार रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। तो इस पर काम चल रहा है, बहुत जल्द ये योजना भी लागू होने वाली है। अच्छा, अब योजनाओं की बात दरकिनारे रखते हुए हैं, तो जो आरोप लगाए हुए हैं केजरीवाल जी पर घोटाले का, शराब घोटाला और ये सब ईडी का, तो अभी जैसे वो बाहर निकले हैं अपनी याचिका जो उन्होंने दायर की, फिर से उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था केजरीवाल जी ने कि जो मैं रिजल्ट होगा वो मैं जेल से देखूंगा, और वो जो उन्होंने भविष्यवाणी की वो सच होगी। वो जो उनको वो जेल जा रहे हैं, और क्या क्या भावुक संदेश वो दे रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, एक जो आरोप आपने कहा कि उन पे इतने सारे आरोप लग रहे हैं, परसों परले दिन का प्रधानमंत्री जी की जो टीवी में वो आए थे, उनका खुद के इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि केजरीवाल बहुत चालाक है, इसलिए हमें कोई सबूत नहीं मिल पा रहे हैं उनके खिलाफ। तो यानी कि उन्होंने पूरे देश के सामने ये बात मानी है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ उनके पास एक चवन्नी का भी जो भ्रष्टाचार का सबूत है भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। उन्होंने जानबूझ के मन घड़ंत कहानियां बनाकर अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने की कोशिश की है। हमारे पार्टी के सभी सीनियर लीडरों को उन्होंने जेल में डाल रखा है कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी का एक सिपाही, जो हमारे नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो सभी आंदोलन की कोख से निकली हुई पार्टी है। आप जितना आम आदमी पार्टी को दबाने की कोशिश करोगे, आम आदमी पार्टी उतनी ही मजबूती से उभर के आती है। और जहाँ बात करें, अरविंद जी ने बोला था न्यायालय
ने उन्हें 1 तारीख तक की मोहलत दी थी, 2 तारीख को अरविंद जी फिर दोबारा से जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें भरोसा है दिल्ली की माता बहनों की दुआओं पर बहुत जल्द अरविंद जी बाहर आएंगे और जो उनके रुके हुए काम है उनको दोबारा से शुरू किया जाएगा। और अरविंद जी के जेल में जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जो काम दिल्ली की जनता को जो सुविधाएं मिल रही हो वैसे ही सुचारू रूप से चलती रहेंगी। तो ये तो जानबूझ के हम लोगों को परेशान करने वाली बात है। अगर हम मोदी वॉशिंग पाउडर में नहीं नहा रहे हैं, नहीं धुल रहे हैं, तो फिर हमें जेल में जाना है। 2 ही ऑप्शन छोड़े हैं भारतीय जनता पार्टी ने, भाई या तो मोदी के साथ आ जाओ या फिर तुम जेल में जाओ। यानी आज कोई अगर देश को बचाने के लिए आगे आएगा, लोकतंत्र को बचाने के लिए आएगा, संविधान को बचाने के लिए आएगा, तो उसको जेल में जाना पड़ेगा। जैसे पहले गांधी जी जेल गए थे, सुभाष चंद्र बोस जी जेल में गए थे, ये अरविंद केजरीवाल जी भी उन्हीं के वंशज बन गए। अब इन्हें भी जेल में जाना पड़ेगा, तभी देश बचेगा। तो आप तो ऐसे कह रहे थे कि जब अंग्रेजों ने राज्य किया था, तो जब उन्होंने देशद्रोही का काम किया तो तो ये जो आप बात बोल रहे हैं, बीजेपी की तरफ से कुछ जो लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि सिंपैथी का जो है ना, सिंपैथी का खेल हो रहा है। केजरीवाल जी को सिंपैथी मिल रही है, अगर वो जीते तो उन्हें सिंपैथी से जीतेंगे वो। एक बार बताइए, नरेंद्र मोदी जी 3000 महिलाओं का बलात्कार करने वाले बलात्कारी के लिए प्रचार करते हैं, उनको क्या मिलना चाहिए? उनको मिलनी चाहिए सिंपैथी। कोई ऐसा काम किया उन्होंने देश के लिए? मणिपुर जल रहा है, वहां पर वो जाने को तैयार नहीं है। बात जैसे आप बलात्कारी के कहते हैं, जब उनकी आई, जो प्रचार उन्होंने किया उसके लिए, तो वो पर्सन के बारे में वो कहते हैं मैं कुछ जानकारी नहीं थी। ऐसा हो सकता है कि कोई देश का प्रधानमंत्री बना हुआ बैठा और उसे पता ही नहीं है? अरविंद केजरीवाल जी ने 1 रुपए के भ्रष्टाचार का कोई सबूत इनको नहीं मिला, तो उसके बावजूद उन्हें जेल में डाल दिया। और जिस आदमी ने 3000 महिलाओं का रेप करा, उसके बाद वो महिलाओं की उंगली काट लेता था, उसके बारे में अनपढ़ राजों को कुछ पता ही नहीं है। आप यकीन करो कि आप भी रिपोर्टर हो, बताओ ऐसा हो सकता है उनको ना पता हो? ये सिर्फ मुद्दों से भटकने। 12 बजे 4 तारीख को पिक्चर रिलीज होगी, उस पिक्चर का नाम होगा एक थी भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, पूरे विश्वास के साथ आप ऐसा बोल रहे हैं? हमें पूरा विश्वास है देश की जनता पर। देश की जनता ने मोदी जी को पूरी तरह से नकार दिया है। वो नहीं चाहते अब कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा से आए। इस बार गठबंधन की जीत होगी, गठबंधन से ही प्रधानमंत्री बनेगा। गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बात, तो लोग बोलते हैं, विपक्ष के लोग, बीजेपी के लोग बोलते हैं कि उनके पास तो कोई चेहरा ही नहीं है सीएम पीएम के लिए। विपक्ष के लोग बोलते हैं कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है। अगले साल जुलाई में नरेंद्र मोदी जी रिटायर हो रहे हैं। ये किसके लिए वोट मांग रहे हैं आप बताओ? उन्होंने खुद रूल बनाया था कि 75 साल का जो हमारी पार्टी में नेता हो जाएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री पद पे ही क्यों ना हो, उसको रिटायर होना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री जी किसके लिए वोट मांग रहे हैं? इनका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? अमित शाह। ये अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। तो देश की जनता जान चुकी है, इसलिए अमित शाह को कोई नहीं चाहता प्रधानमंत्री बनाना। हमारा तो जो भी बनेगा वो ईमानदार होगा, कट्टर ईमानदार होगा, इनकी तरह नहीं होगा झोला उठा के चले जाएंगे। अब तो झोले वोले की पूरी तलाशी होगी, जब जाने देंगे हम लोग। जैसे आप बात करें कि हमारे यहाँ जो भी होगा ईमानदार होता है, या बीजेपी की पार्टी की तरफ से बोलने वाले जो बोल रहे हैं, बोल के उनके बीच में वैसे भी बीच में कोई गठबंधन जो है वो खोखला है, वो अपनी अपनी गद्दियाँ संभालने पहले। देखिए, गठबंधन ने पूरी मेहनत की है, ग्राउंड पे बहुत अच्छा काम किया और जनता का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। तो मोदी जी के पास अब कुछ नहीं है जुमलेबाजी के नाम पर, तो वो क्या करेंगे? वो यही बोलेंगे कि वो अपनी अपनी गद्दी संभाल लें। अरे जिसको जो संभालनी वो संभाल लेगा, तुम तो हटो, तुम्हारा तो जानने का टाइम आ गया, बस्ता पैक करो मोदी जी। अब बस बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए मोदी सरकार। इस बार देश की जनता बिल्कुल बदलाव के मूड में है, सभी ने वोट किया है, तभी इन्होंने जगह जगह वोटिंग स्लो करवा दी लोगों को, जिससे लोग वापस चले जाएं, वोट ना डालें। लेकिन देश की जनता भी 4-4 घंटे लाइन में लगी रही, उन्होंने वोट किया है इस बार गठबंधन को। आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगा। मोदी जी की जमानत जब्त होगी इस बार। आप देख लेना, अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे वो, क्योंकि काम तो कुछ किया नहीं उन्होंने। अब आप बताइए, कहीं पे भी आप ग्राउंड पे जाके पूछिए कि आम जनता को जिससे राहत मिले, ऐसा एक काम मोदी जी का बता दीजिए। महिलाओं को भी फेल कर दिया इस प्रधानमंत्री ने सजने संवरने में। कितना पैसा बर्बाद हो रहा है, देश का पैसा नहीं है वो। सजने संवरने की बात समझ नहीं आई, क्या कह रहे हैं आप? अरे मेकअप आर्टिस्ट जो उनकी आती है, कितना पैसा लेती हो बताया आपको महीने का? कितना लेती है? 1 करोड़ रुपए। बताओ, करोड़ों रुपए तो बुढ़ापे में मेकअप पे बर्बाद हो रहा है। देखिए, 70 साल में शाइनिंग आ रही है ऐसे, मतलब अग्निवीर के नाम पे तो 22 साल का युवा वो रिटायर हो जाएगा। लेकिन 75 साल का बुढ़ा वो शाइनिंग करा के, मेकअप करा के, फेशियल ब्लीच करा के वो बुढ़ापे में लंगड़ाता हुआ आ जाएगा मंच पे। भाइयों बहनों, उसे ये नहीं पता कि मुझे बोलना क्या और क्या नहीं बोलना। कभी मंगलसूत्र बिक जाएगा, कभी कांग्रेस। तो जनता को पता ही नहीं था कि वो मेकअप पे 1 करोड़ क्या कितना खर्च करते हैं। अरे करोड़ों के हिसाब से राशि खर्च की जाती है, आप पता करो।
उनके मेकअप में। हाँ, उनके मेकअप में हर जगह देखो न, जिस कंट्री में जाए वहां से मेरा पुराना नाता है। अभी जब इसरो की कहानी चल रही थी, इसरो से मेरा पुराना नाता है भाइयों बहनों, तो लोगों ने सोचा यार इसरो से इनका कैसा नाता हो गया। तो कहने लगे कैसे मोदी जी आपका इसरो से पुराना नाता है? कह रहे मैं क्लास में था ना, तो मेरा मास्टर कहता था बेटा इसरो में बैठो, इसरो में बैठो, इसरो में, तब से मेरा इसरो से पुराना नाता है। अच्छा, ये सब भी हुआ है? बिना सर पैर की बातें प्रधानमंत्री जी करते हैं, उनके पास मुद्दों की कोई बात नहीं है। ये कुछ समझ नहीं आया, आपको क्या लगता है? देखिए मोदी जी के राज में सभी महिलाओं के मंगलसूत्र ऑलरेडी बिक चुके हैं, चेन बिक गई, सारे जेवर बिक गए। क्यों? महिलाओं के पास बेचारियों के जो थोड़े बहुत अपने 10-20-50 हज़ार रुपये उन्होंने छुपा के रखे हुए थे कि बुरे टाइम में काम आ जाएंगे, वो काले धन के नाम पे इन्होंने देश के सामने पहले ही वो सारी बर्बादी कर दी महिलाओं की। ठीक है, सारा पैसा नोटबंदी में निकाल दिया। भाइयों बहनों काला धन आएगा, फलाना ठिकाना, कहीं से आया काला धन? वो तो 15 लाख आया आपके खाते में। वो कहते हैं सारा पैसा विकास, देश के विकास में लगाया। उन्होंने अपने पूंजीपति 22 मित्रों के ऊपर सारा पैसा देश का बर्बाद कर दिया, उनके सारे कर्ज माफ कर दिए। किसानों का कोई 1 रुपए का कर्जा माफ नहीं हुआ। आप अभी 10,000 का मोबाइल ले आओ, अगर आप किस्तें नहीं भरोगे तो आपको वो कर देंगे जी डिफाल्टर हो गए। लेकिन इतने बड़े बड़े इनके मित्र करोड़ों अरबों रुपए, 1000 रुपये लेके चले गए, उनको इन्होंने बाकायदा टिकट और दिया है कि बेटा आराम से जाओ, आराम से मौज मस्ती करो वहाँ जाके। और इतना महंगा सोना हो गया, पहले सोने का रेट क्या था? 4,000 रुपये तोला हुआ करता था सोना, और आज की डेट में देख लो आप 72-75, कहाँ से खरीदेगा? तो सारा कुछ तो पहले ही बिकवा दिया इन्होंने, महंगाई इतनी हो गई है। उन्होंने राम मंदिर ला दिया है। अरे राम मंदिर कोई खाने को थोड़ी देगा। ये कहते हैं जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। एक बात बताओ, राम को दशरथ जी लाए थे, वो उनके पुत्र थे, ये राम को ये खुद लेके आए हैं। कल को कहेंगे ये हम अपने बाप को लेके आए हैं, आप मानोगे क्या? अरे वो कहते हैं अगर इंडिया गठबंधन आ गई तो हमारा धर्म जो है ना, हिंदू सनातन धर्म खतरे में। आजकल पूजा कर रहे हैं मठ में, तो क्या बोलना चाहेंगे? मोदी जी कह रहे हैं कि मैं भगवान का अवतार हूँ। अब एक बार बताइए, इन्होंने अपना जो पारिवारिक जीवन है उसमें इन्होंने लोगों को इतना दुखी दिया है, अपने घर परिवार के सारे जेवर लेके भाग गए। इनकी बीवी आज तक इंतजार कर रही है, इन्होंने कभी पलट के उस महिला को नहीं देखा। भगवान ऐसे होते हैं? बताओ, अगर ये भगवान के अवतार है तो एक आध तो कोई चमत्कार करा होता। मोदी जी इतने सारे हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं, जरा उनको दोबारा जिंदा कर दो, तुम भगवान हो तो? इतने लोग मर रहे हैं सरहद पे, फिर ज़रूरत ही क्या है? तो ये सिर्फ ढोकलेबाजी है, ये पागल बनाना है देश की जनता का। आप मठ में बैठे हुए हैं, जाके क्या ज़रूरत है करने की? अगर तुमने काम करें, अगर वाकई में मोदी जी तुम्हारा 56 इंच का सीना है, तो एक चुनाव में आकर, किसी भी एक चुनाव में आकर एक छोटा सा भाषण दे दो, भाइयों बहनों अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट देना, नहीं तो मत देना। ताकत ही नहीं इतनी। ये काम सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी कर सकते हैं कि अगर हमने काम किया तो हमें वोट देना, नहीं तो मत देना। उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है अरविंद केजरीवाल से टकराने की। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी से कहीं ना कहीं उन्हें डर है, इसलिए उनको जेल भेज रहे हैं? उन्हें बहुत ज़्यादा डर है, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला हुआ। 1.5 साल से मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं। दिल्ली में शिक्षा क्रांति जब आई है, जब हमारे विदेशों से भी आकर प्रधानमंत्री जी की बीवी देखना चाह रही हैं कि हाँ भाई सरकारी स्कूल कैसे बने हैं, तो उन्हें डर लगने लगा। मोदी जी ने गुजरात में एक टेम्पररी स्कूल तैयार करवाया, उस कमरे में बैठ के कह रहे हैं मैंने स्कूल, मतलब एक स्कूल भी इन्होंने ऐसा नहीं बनाया जिसमें ये आके कह दें कि हमने अच्छा स्कूल बनाया है। देखो इस स्कूल को देख लो। यूपी में आप देखो, शिक्षा के नाम पर बच्चों के स्कूलों में इतना पानी भरा हुआ, गंदे टॉयलेट, सारा कुछ। और दिल्ली के सरकारी स्कूलों का जब डंका बजने लगा तो उन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया। हमारे मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा जब विदेशों में होने लगी कि भाई हमारे यहाँ भी ऐसे मोहल्ला क्लिनिक होने चाहिए, तो सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया। अब अरविंद जी के कामों को जब इन्होंने देखा कि तो काम फिर भी नहीं रुक रहे, तो इन्होंने क्या, अब अरविंद जी को भी जेल में डाल दे ताकि इनके काम बंद हो जाए। तो ये तो हमारे नेताओं को बर्बाद करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हम लोग रात दिन सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। ये देश को बचाने की लड़ाई है, देश के जनतंत्र को बचाने की लड़ाई है, और हम सब लोग लोकतंत्र को बचा के मानेंगे, चाहे हमें मरना पड़ जाए। जैसे कि अब आप बात करें आरोपों की, तो स्वाति मालीवाल भी आपकी पार्टी की समर्थक रही हैं और उनका समर्थन से वो आज सांसद बन चुकी हैं। तो आपको क्या लगता है जो आरोप लगाए हैं वो किस तरीके से सच है या झूठ है, या कहीं ये फिर पॉलिटिक्स का ही कुछ खेल है, क्या है? देखिए, स्वाति मालीवाल जी की जो उन्होंने आरोप लगाए थे वो सारे निराधार हैं। वो वीडियो सा पूरे देश ने देखा है, वो आराम से बैठी हैं सोफे के ऊपर और सबको डरा रही है, धमका रही हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उन पर प्रेशर डाला है, इस तरह के प्रेशराइज उन्हें किया है कि जिसकी वजह से उन्हें इस तरह के कदम उठाने पड़े। ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ भी गलत उनके साथ नहीं हुआ है, और कोर्ट में सब कुछ साबित हो जाएगा आने वाले समय में। आप भी देखोगे जैसे वीडियो सब में वायरल हुआ है, ऐसे ही उनकी कहानी आगे भी पता चल जाएगी कि झूठ बोला है उन्होंने। तो आपका कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी यानी आप पार्टी चमकेगी, और जो 4 जून को जो रिजल्ट आ रहा है वो कहीं ना कहीं उसमें आप पार्टी का ही डंका बजेगा? देखिए, इंडिया गठबंधन दिल्ली में 7 सीटें जीतने जा रहा है,
और आम आदमी पार्टी के जो 4 सीटों पर इलेक्शन हुआ है उस पर बहुत बड़ी जीत होगी। अरविंद केजरीवाल जी ने बाकी 3 सीटों पर भी जाकर प्रचार किया है। तो दिल्ली की जनता ने तो पूरा नकार दिया है इनको, भारतीय जनता पार्टी को, और आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन की जीत होने वाली है। और किसी भी तरह से देश में जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं, जहाँ इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जनता ने बहुत विश्वास जताया इंडिया गठबंधन पे, और हम बहुत बड़ी जीत इस बार हासिल करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार केंद्र सत्ता से जाने वाली है, बाहर का रास्ता दिखाया देश की जनता ने। जैसे कि अब प्रतिभा जी से हमारी बात हुई, वो कह रही हैं कि केजरीवाल जी यानी आप पार्टी चमकेगी, चाहे वो जेल में जाएं, चाहे कितने भी आरोप लगाएं, चाहे कितना प्रयास कर ले बीजेपी पार्टी, मगर चमकेगी तो आप पार्टी। तो देखते रहिए राष्ट्रवार्ता, मैं निधि पाल, नमस्कार।